तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके काफी सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स। कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका फीचर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, consider the name hydrogen, oxygen, nitrogen. Do you notice any similarities in names? देखो, आप इन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंसिडर करो। अब इन तीनों नामों में एक चीज कॉमन देखोगे कि इन सब के नाम के एंड में क्या है, जीईएन, मतलब जेन। जेन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से all of them end in gen. Actually the suffix gen is derived from the Greek word gens, which means one which produces. देखो, यहाँ पर जो जेन होता है इसका मतलब जो होता है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड है जीनिस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, वन विच प्रोड्यूस, जो कुछ प्रोड्यूस कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, जेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो विच मीन्स वाटर एंड जन, एंड दिस द वर्ड हाइड्रोजन वन विच फॉर्म्स प्रोड्यूस वाटर। जैसे कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। अगर वाटर में जेन वर्ड जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रो के साथ अगर जेन जुड़ जाएगा, तो देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो हाइड्रोजन का टोटल मीनिंग क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या कर सकता है, वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। When oxygen was discovered, it was believed that this element was needed to form acids and this the name is oxygen was given। देखो, जब ऑक्सीजन को ढूंढा गया तो उस समय साइंटिस्ट लोगों को ये लग रहा था कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या काम करेगा, एसिड के फॉर्मेशन में जो है काम में आएगा करके ऐसा सोच रहे थे। और इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा, ऑक्सी से जो है, ऑक्सी को बोलते हैं एसिड, उसी से इन्होंने क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, टू प्रोड्यूस एसिड। जिस तरीके से हाइड्रोजन का फुल फॉर्म क्या था, टू प्रोड्यूस वाटर। अब उसके बाद देखो, नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर विच इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे अर्थ का लगभग लगभग 70% जो है क्या है, पूरा पानी से कवर है। और वो जो पानी है वो कौन कौन दो चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है बना है। द एयर अराउंड अस इज अबाउट 78%। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। दिस इज द रीजन व्हाई दीज थ्री आर आल्सो नोन एज द एलिमेंट ऑफ एयर एंड वाटर। इसी कारण से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है, एयर एंड वाटर के एलिमेंट्स जो है बोला जाता है। Along with oxygen, these three non-metals form many compounds such as protein that are vital and fundamental to the life। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी क्या करता है, एमिनो एसिड के थ्रू जो है प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। और एमिनो एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। तो ये नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ये हमारे फंडामेंटल लाइफ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, उसमें से सबसे फर्स्ट वाला जो है वो हमारे लिए क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। We say that an element has been discovered only when it has been isolated in the pure form and its physical and chemical properties have been studied। देखो, यूजुअली जो भी एलिमेंट हमको मिलता है, डिस्कवर किया जाता है, वो हम लोग को प्योर फॉर्म में मिलता है, और या फिर उसके साथ कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में फिर हम लोग बाद में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। In 1671, the British scientists observed that a highly inflammable gas is produced in the reaction between the iron and hydrochloric acid, but he did not study it systematically or identify it as a new element। 1671 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चीज नोटिस की। जब उन्होंने क्या किया, आयरन को मतलब लोहे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ जब इन्होंने रिएक्शन कराया, तो उनको क्या हुआ, एक बहुत तेजी से जलने वाला इनफ्लेमेबल गैस जो है वहां से उनको मिला। लेकिन उन्होंने इसका सिस्टमेटिकली जो है स्टडी नहीं कर पाए और ना ही आइडेंटिफाई कर पाए इस नए एलिमेंट को। Other scientists also saw that many metals are soluble in acid, producing an inflammable gas, but it was the Cavendish who in 1776 first proved that this gas was different from the other gas। अब ऐसा नहीं है
कि जो ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने 1671 में डिस्कवरी की थी, उनको पता लगाया था लेकिन सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं कर पाए थे। इसके अलावा और भी अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, खोजी थी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसको जब हम लोग किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे या H2SO4 को किसी के साथ रिएक्शन कराते थे, तो कई सारे ऐसे रिएक्शंस होते थे जहां पर जो है कुछ गैसेस जो है इनफ्लेमेबल फॉर्म में क्या होती थी, रिलीज होती थी। लेकिन कोई इसको जो है आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं कर पाया था अंटिल जो कैवेंडिश था। कैवेंडिश ने 1776 में क्या किया, इसको बताया कि ये बाकी सारे गैसेस से क्या है, डिफरेंट है। और उन्होंने इस गैस का नाम क्या रखा, हाइड्रोजन जो है इन्होंने रखा। He also produces water from hydrogen and oxygen, and on this basis of this reaction, Lavoisier named the new gas hydrogen. अब उन्होंने इस गैस का नाम हाइड्रोजन तो रखा था, फिर उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को अलग लिया, ऑक्सीजन को अलग लिया, फिर दोनों को मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद इन्होंने देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है फॉर्म हो गया। और हमको एक चीज पहले से ये पता थी कि जो वाटर होता है दो कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो वो जो गैस जो इनफ्लेमेबल फॉर्म में निकल रही थी, उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया गया, वो क्या बन गया, वाटर बन गया। और इससे प्रूफ क्या हो गया कि वो जो इनफ्लेमेबल गैस जो थी वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस ही थी करके। समझ में आया? पहले क्या हुआ, कैवेंडिश ने एक रिएक्शन किया, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में रिएक्शन कराया, तो उसके कारण से बहुत तेज एक इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, काफी ज्यादा तेज जलती है, वो गैस जो है वहां से निकली। लेकिन उसको उस कैवेंडिश से पहले जो साइंटिस्ट था उसने इस चीज को नोटिस नहीं किया। लेकिन कैवेंडिश ने क्या किया, 1776 में जो है उन्होंने एक और रिएक्शन करवाया और उन्होंने देखा कि ये जो इनफ्लेमेबल गैस है ये बाकी गैसों से क्या है, डिफरेंट है। और उन्होंने फिर इसका नाम क्या रखा, हाइड्रोजन रखा। फिर बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर से रिएक्शन करवाया गया तो वाटर का मॉलिक्यूल बना, और लेवोजियर ने फिर इसका नोमेनक्लेचर क्या दिया, हाइड्रोजन जो है दिया था। 93% ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। हमारे यूनिवर्स का अर्थ की बात नहीं हो रही ना, यूनिवर्स की बात हो रही है। 93% ऑफ द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट अराउंड एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में जो है मिलता है। अब डाई एटॉमिक का मतलब होता है दो एटम जब एक साथ जुड़ कर रहते हैं तो उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। उसी तरीके से एक होता है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो सिंगल स्टेट पे रहता है, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब क्या है, एक एक एटम के फॉर्म में खुश रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, मोनोएटॉमिक बोला जाता है। और जो दो एटम के साथ मिलकर रहते हैं उसको डाई एटॉमिक बोला जाता है। कुछ जो होते हैं वो तीन एटम के साथ मिलकर रहते हैं उनको ट्राई एटॉमिक बोला जाता है। जैसे ट्राई एटॉमिक में आता है ओजोन। ओजोन जो होता है तीन ऑक्सीजन के जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके कारण से क्या बनता है, ओजोन बनता है। तो ओजोन क्या है, एक ट्राई एटॉमिक है। On Earth, we rarely find pure hydrogen molecule and it is usually found as a compound. हम लोगों को अर्थ में क्या होता है, रेयरली प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिलता है, अदरवाइज ये हमको कंपाउंड के फॉर्म में जो है मिलता है। हाइड्रोजन जो होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होता है और जो कि एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल होता है, बहुत ज्यादा तेज क्या होता है, जलने की कैपेबिलिटी रखता है। कलरलेस है, टेस्टलेस है, कोई खुशबू नहीं आती इससे। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव रीड अबाउट द आइसोटोप्स। आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। उसी तरीके से आपने एक और चीज पढ़ी होगी, आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के क्या होते हैं, तीन आइसोटोप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, जिसका सिंबल होता है 1h1, ड्यूटोरियम 1s2 और ट्रिटियम 1s3 जो है होता है। ड्यूटेरियम का अदर नाम क्या होता है, हैवी वाटर भी जो है होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स रिलेटिव एटॉमिक वेट इज आल्सो 1। और ये जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं सबका वेट कितना होता है, 1 जो है होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट है फेमस, कैवेंडिश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। British physicist and the chemist Henry Cavendish obtained hydrogen by reaction between hydrochloric acid and the different metals like tin, zinc and the iron. इनको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति कैसे हुई थी, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाया था। He characterized the properties of these gases and found that hydrogen was extremely light। और इनको पता चला कि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे क्या होता है, लाइट गैस जो है होता है, एंड हैड द लोवेस्ट डेंसिटी। और पूरे एलिमेंट जितने भी हमको पता है सब एलिमेंट्स में से सबसे लाइट होता है और इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है।
आफ्टर स्टडीइंग द गैस ही नेम्ड इन द फ्लेमेबल एयर, इन्होंने उसका स्टडी करने के बाद इसका नाम क्या रखा, फ्लेमेबल एयर जो है रखा था। Along with discovery of hydrogen, he studies atmospheric composition, properties, different gases, determine the composition of water and the measure the density of earth based on the different experiment। साथ ही साथ इन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर पे और कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट हैं, क्या क्या उनका कंपोजिशन है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, सब चीजों को इन्होंने क्या किया था, स्टडी जो है किया था। कैवेंडिश इज फेमस फॉर रिगर एंड द एक्यूरेसी इन हिज एक्सपेरिमेंट, वो अपने एक्यूरेसी के कारण क्या थे, काफी ज्यादा जो है फेमस होते थे अपने एक्सपेरिमेंट में, वो एक्यूरेसी क्या करते थे, बहुत ज्यादा जो है मेंटेन करके जो है रखते थे। अब आगे देखते हैं, देखो लेबोरेटरी में हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस हमको एटमॉस्फेयर में मिलता है लेकिन कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर हम लोग लैब में अगर परफॉर्म करना चाहते हैं या लैब में हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बना सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाउ यू विल प्रिपेयर द हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस इन अ लेबोरेटरी करके, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं 4 नंबर 5 नंबर का अलॉन्ग विद डायग्राम आता है। तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए किस तरीके से आपको लैब में बनाना है। तो देखो इन द लेबोरेटरी हाइड्रोजन गैस इज prepared by reaction between hydrochloric acid and the granular zinc, ग्रेनुअल मतलब दानेदार जो होता है जिंक, इन दोनों का रिएक्शन कराकर जो है बनाया जाता है। In the chapter on acid and bases, you have read about the preparation of hydrogen using this method। वहां पर हमने पढ़ा था कि जब हम लोग मेटल का क्या कराते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो उसके कारण से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है करके हमने पढ़ा था, और उस रिएक्शन का जो है हमने बैलेंस्ड इक्वेशन भी हमने किया था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। तो देखो जिंक प्लस HCl, तो जिंक प्लस HCl जो होता है इसको हम लोग क्या कराते हैं, आपस में जो है रिएक्शन करवाते हैं। तो इसके कारण से क्या बनता है, देखो ये बनता है ZnCl2 और यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी आपको कैसे परफॉर्म करनी है लैब में अगर आपको बनाना है तो टेक सम ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ वॉल्फ बॉटल, ये जो बॉटल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्फ बॉटल जो है बोलते हैं, जिसमें 2 ढक्कन होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स लेने, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स जो है यहाँ पर क्या है पड़े हुए हैं। प्लेस अ थिसल फनल ऑन वन ओपनिंग एंड अ बेंड ग्लास ट्यूब ऑन द अदर ओपनिंग ऑफ द बॉटल। इस बॉटल की एक ओपनिंग में आपको क्या करना है, थसल फनल लगाना है। थसल फनल का मतलब इसमें से आप कुछ चीज डालो तो वो अंदर जा सके, और दूसरे ओपनिंग में आपको क्या लगाना है, एक बेंडेड जो है आपको ट्यूब जो है लगानी है। अब देखो अटैच अ रबर ट्यूब टू द ईच एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड द प्लेस द ट्यूब इन द फिल्ड वाटर, आपको यहाँ पर रबर लगानी, यहाँ भी रबर लगानी है, यहाँ भी रबर लगानी है, और फिर यहाँ से रबर ट्यूब के थ्रू आपको यहाँ पर पहुंचाना है। उसके बाद देखो टू कलेक्ट द, अच्छा अटैच अ रबर ट्यूब टू द अदर एंड ऑफ अ ग्लास ट्यूब एंड द प्लेस द ट्यूब इन द फील्ड वाटर, और ये जो ट्यूब जो था इस ट्यूब के साथ रबर लगाना है, रबर ट्यूब के लगाने के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, एक और बर्तन लेना है और उस बर्तन में पानी होना चाहिए, और उसके ऊपर में उल्टा टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, रखना है। उसके बाद देखो टू कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस द प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब और द जार फिल्ड विद द वाटर ओवर द रब्ड ट्यूब इन इस ट्रफ, और ट्रफ में आपके पास क्या होना चाहिए, उस गैस को जो यहाँ से रिएक्शन होगा, जैसे इस बोतल के अंदर में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जिंक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो उससे गैस रिलीज होगी, उस गैस को रिलीज करके पकड़ने के लिए हमारे पास एक और दूसरा क्या होना चाहिए, ट्रफ जो है होना चाहिए। ट्रफ मतलब होता है बर्तन, और उसके ऊपर में उल्टा एक टेस्ट ट्यूब होना चाहिए जिससे हम लोग उस गैसेस को क्या कर सके, पकड़ सके। Using the thistle funnel, keep adding dilute hydrochloric acid to the bottle till the lower end of the funnel is submerged. After some time, you should observe some bubbles in the water in the trough. देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको एक लेना है बॉटल, उस बॉटल में कैसा होना चाहिए, 2 ओपनिंग जो है होनी चाहिए। एक ओपनिंग में क्या हो रहेगा, आपका थसल फनल रहेगा, और दूसरे ओपनिंग में आपके पास ट्यूब रहेगी, और इस ट्यूब का जो कनेक्शन है वो रबर से रहेगा, और रबर का कनेक्शन जो है ट्रफ से रहेगा। आप इस थसल फनल के थ्रू क्या करोगे, जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको आप डालोगे, क्योंकि जिंक के ग्रेनुअल्स तो आपने पहले ही यहाँ पर डाल के रखी है। अब इस थसल फनल के थ्रू आप HCl को डालोगे, तो आपको HCl को इतना डालना है कि ये जो जिंक ग्रेनुअल्स है पूरी तरीके से क्या हो जाए, सबमर्ज्ड हो जाए।
फिर आपको इसको कुछ देर तक क्या करना है, बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देना है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि यहाँ से कुछ गैसेस के बबल्स निकलेंगी और ये बबल्स जो आपको ट्रफ में जो आपने टेस्ट ट्यूब रखा है ना, इस टेस्ट ट्यूब में आपके बबल्स के फॉर्म में जो है निकलते जाएंगी। तो यही जो बबल्स के फॉर्म में जो आपको यहाँ पर दिखा है वही क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद देखो बोल रहा है हाउ विल यू टेस्ट दैट द गैस कलेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर इज हाइड्रोजन। अच्छा, ये भी वाइवा में भी पूछ देता है कि आप कैसे पता करोगे कि वो जो गैसेस के जो बबल्स बने हैं वो हाइड्रोजन के ही गैस है। तो आप क्या करोगे, वो जो उल्टा टेस्ट ट्यूब है उसको बहुत सावधानी से यहाँ पर अपना अंगूठा लगाकर, थंब लगाकर क्या करोगे, उसको सीधा करोगे। फिर सीधा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब उल्टा था, अब ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अपने थंब को लगा के रखे रहना है और फिर यहाँ पर एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर जानी है। अगर जलती हुई माचिस की तीली अगर आप लेकर जाओगे तो अगर वो बहुत तेजी से अगर इनफ्लेमेबल होता है तो इससे पता चल जाएगा कि वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। उसके बाद देखो द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक विद द बेस आल्सो प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। अभी हमने जिंक का रिएक्शन किसके साथ करवाया था, HCl, और HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब इसका नेचर जो होता है वो एसिड होता है। अगर हमको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा एसिड के साथ ही रिएक्शन कराएंगे, हम बेस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे बेस का यहाँ पर एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है क्या है, आपको इसके साथ बेस है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन करा कर आप हाइड्रोजन गैस जो है अचीव कर सकते हो। एक प्रिकॉशन आपको दिया देखो, while collecting hydrogen gas, if it is contaminated by air then the mixture will explode as soon as it comes in the contact with the flame। जब आप उस टेस्ट ट्यूब को जो उल्टा था उसको आप पकड़ कर लाओगे वहां से, तो आपको बहुत सावधानी से लेकर आना है क्योंकि वो एक्सप्लोड हो सकता है अगर फ्लेम के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गया तो। Collect the gas carefully and for testing the gas, don't put the lighted matchstick inside the test tube. Merely take it close of the mouth of the test tube। आपको ओपनली एकदम से वहां पर माचिस की तीली को जलते हुए लेके नहीं जाना है, आपको हल्का हल्का वहां पर अपने थंब को हटाना है। अगर एक साथ आप थंब को हटाकर उसके ऊपर में डायरेक्टली माचिस की तीली को ले आओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड जो है हो जाएगा। तो आपको अपने थंब को धीरे धीरे रिमूव करना है ताकि उसकी बर्निंग क्या हो, कम हो। और बर्निंग अगर कम होगी तो आपका एक्सप्लोजन होने का खतरा कम हो जाएगा। अब आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है होती है। हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल। आपने पढ़ा होगा कि किसी एटम के स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग सेल होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो सिंस हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, सबसे पहले वाले सेल पर। और सबसे पहले वाले सेल का नाम क्या है, के सेल पर। के सेल पर जो है ये घूमेगा। Similar to the element of group 1 can lose one electron to form H plus ion। और ये क्या कर सकता है, ये कहाँ आता है, पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में ये बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से। और फर्स्ट ग्रुप की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है हाइड्रोजन आयन जो है बना लेता है। उसके बाद देखो it is also possible for hydrogen to gain an electron from negatively charged hydride ion। देखो ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि अगर इसको स्टेबल होना है तो इसके सेल में सबसे पहले वाले सेल में है ये, तो सबसे पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करता है। तो एक तो खुद ही के पास है और दूसरा कहां से लाता है, दूसरा जो है ये किसी से लेकर आता है। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा छोड़कर अपने ऑर्बिट को ही खत्म कर सकता है। जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन के एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन है और ये है उसका पहला सेल। क्योंकि इसका जो साइज छोटा होता है इसीलिए इसमें एक ही सेल होता है। इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब अगर इस हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो रूल के हिसाब से पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। उसी तरीके से आगे जब जाओगे दूसरे वाले सेल में कितना होना चाहिए, 8। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो एक तो खुद ही के पास है, एक कहीं से इसके पास अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वो इसी कोशिश में लगे रहता है और अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या बना लेता है, उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H माइनस बना लेता है और उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन।
या अगर इसको कभी कभी अगर नहीं मिलता है तो ये पूरा अपने सेल को ही खत्म कर देता है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रखता है और ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो ये दोनों काम करने की कैपेबिलिटी रखता है, अपना पूरा का पूरा ऑर्बिट भी खत्म कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लाकर अपने ऑर्बिट को भी फुलफिल जो है कर सकता है। एंड दिस इज रिस्पेक्ट इट इज सिमिलर टू द एलिमेंट ऑफ हैलोजन ग्रुप। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने की जो प्रॉपर्टी है ये किसकी होती है, हैलोजन ग्रुप्स की होती है। हैलोजन ग्रुप मतलब ग्रुप नंबर 17 जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ये देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज रखता है, ग्रुप नंबर 1 की भी प्रॉपर्टी रखता है और ग्रुप नंबर 17 की भी ये प्रॉपर्टी जो है रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की भी प्रॉपर्टी जो है ये रखता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अच्छा इसको फर्स्ट प्लेस में क्यों रखा गया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए इसको कहां रखा गया है, ग्रुप नंबर 1 में जो है रखा गया है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 17 जैसा भी क्या करता है, प्रॉपर्टी जो है शो करता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। The electronegativity of hydrogen as compared to hydrogen, as compared to hydrogen reacts with the metal to give corresponding hydride। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मिस्टेक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच कर रखने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की क्या होती है, कम होती है, इसीलिए ये क्या बनाता है, हाइड्राइड जो है बनाता है। तो देखो सोडियम के साथ इसने रिएक्शन करके क्या बना लिया, सोडियम हाइड्राइड बना लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लिया। अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन हाइड्राइड बना लेता है। जैसे यहाँ पर देखो X के साथ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो जैसे H2 प्लस F2 ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएंगे। फिर उसके बाद H2 प्लस Cl2 ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे। फिर ब्रोमियम आयोडाइड बनाएंगे, ब्रोमियम हाइड्राइड बनाएंगे, आयोडीन हाइड्राइड जो है ये बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन दिस बेसिस, अच्छा हाइड्रोजन कौन सा होता है, यहाँ पर गैस होता है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना ये फिजिकल स्टेट है, ये भी गैस है ये भी गैस है। तो जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2Br बनेगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन रिएक्शन करेंगे तो HF जो है बनेगा, और ये कैसी होंगी, गैसियस होंगी, ये दोनों भी गैसियस होंगी। ये पीछे में जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना जी का मतलब होता है गैस, ए का मतलब होता है एक्वियस, एल का मतलब होता है लिक्विड। अब देखो इसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये अदर मेटल्स के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर बनाता है और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर करता है। ये तो ये कॉपर का प्यूरिफिकेशन का भी एक मीडियम होता है। उसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है इसके साथ भी हाइड्रोजन रिएक्शन करके प्योर फॉर्म ऑफ आयरन देता है और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है देता है। द रिडक्शन ऑफ मेटल हाइलाइट इज आल्सो पॉसिबल यूजिंग द हाइड्रोजन। यही चीज बोल रहा है कि अगर आपको किसी मेटल को प्योर करना है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉपर था वो प्योर फॉर्म में नहीं था, ऑक्सीजन के फॉर्म में था। यहाँ पर भी जो आयरन था वो ऑक्साइड के फॉर्म में था। यहाँ पर जो सिल्वर है वो क्लोराइड के फॉर्म में है। तो अगर आप किसी एलिमेंट को प्योर करना चाहते हो तो वो हाइड्रोजन भी करने में कैपेबल होता है। बस आप उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, या तो वो आपको वाटर देगा या आपको HCl देगा, और साथ ही साथ आपको बाकी प्योर मेटल जो बचा उसको वो प्रोवाइड करा देगा। तो प्यूरिफिकेशन में भी एक तरीके से हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा जो है यूज जो है होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसके कुछ यूजेस क्या हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इन metallurgy a stream of hot hydrogen gas is passed over metal oxide to get metals। ये देखो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, इनके ऊपर में क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, जिससे उसमें से उपस्थित जो इंप्योरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं और प्योर फॉर्म जो है बचता है। उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, देखो ये जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना इसके एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 3। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग टंगस्टन एंड द मोलिब्डेनम मेटल। स्पेशली हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो टंगस्टन के प्यूरिफिकेशन में होता है, टंगस्टन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, और मोलिब्डेनम मेटल के लिए भी जो है ये होता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। सबसे ज्यादा तो यूज इसीलिए होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए होता है। अमोनिया जो होता है जिससे फर्टिलाइजर वगैरह बनता है ना। हाइड्रोजन इज आल्सो एसेंशियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, इथेनॉल, एल्कोहल वगैरह के प्रोडक्शन के लिए भी हाइड्रोजन गैस की जो है जरूरत जो है पड़ती है।
अब उसके बाद देखो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल फैट्स बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स, जिसको आप वनस्पति घी बोलते हो ना, जो कि आर्टिफिशियल घी होता है, उसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज जो है होता है। डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर फाउंड इन द कार्बोनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल्स बनाने के लिए भी होता है और शुद्ध घी वनस्पति घी वगैरह बनाने के लिए भी जो है होता है, फैट वगैरह का चीज बनाने के लिए यूज होता है। Dissociation of hydrogen molecule in the fuel cell produces electrical energy and then heat is produced in the reaction between the hydrogen and oxygen. In cases less pollution as compared to the fossil fuel. इसका जो यूज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक सेल भी होता है। जिस तरीके से आपने बैटरी में सेल देखा होगा ना, आपके मोबाइल में सेल होता है, वो लिथियम आयन होता है, आपके टॉर्च में होता है। उसी तरीके का आज से कई साल पहले जो है क्या होता था, हमारे पास एक सेल होता था और उस सेल को हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बोलते थे। जैसे आपने पुरानी मूवीज में देखी होगी कि जब कार वगैरह बंद हो जाता था तो हीरो क्या करता था, पानी का डब्बा लेकर लेने जाता था और उसके पानी लेने के आते तक हीरोइन गायब हो जाती थी। ठीक है, तो वो जो कार में जो उस समय जो सेल वगैरह यूज होता था वो कौन सा होता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल यूज होता था। और उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता था, पानी जो है देना पड़ता था, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो वो जो कार वगैरह का जो सीन होता था जिसमें कार में पानी डालते थे ना, तो वही क्या है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है होता है। इसको H2O2 सेल भी जो है हम लोग बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का जो है यूज जो है किया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन का पूरा डिटेल। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन का और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में जो डिस्कशन जो है करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कोई दिक्कत हो तो बताना। बाय बाय।